अमन गुस्से से वरुण की तरफ देखता है। तू क्या चाहता है वरुण? जो तू सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। वरुण की आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। वो धीरे से बोला, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अगर तुम्हें आना है तो आओ। अमन कुछ पल तक चुप रहा। उसे जाने का मन तो नहीं था, पर कार्तिक ने कहा, मैं वरुण के साथ हूँ। आर्यन ने भी सिर झुकाकर हामी भर दी। अब अमन के पास कोई रास्ता नहीं था, जैसे वो भी उसके साथ चलने को तैयार हो गया। वरुण मंदिर के अचानक बंद हो जाने के रहस्य को जानने में लगा हुआ था। उसे एहसास हो रहा था कि इस बार मामला साधारण नहीं, कुछ बहुत बड़ा छुपा हुआ है। सीन बदलता है। काल गांव की हवेली। हवेली के अंदर अमर सिंह अपनी पुरानी रॉकिंग चेयर पर बैठा झूल रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था, मानो उसे अब किसी चीज का डर नहीं रहा। तभी दरवाजा धीरे से खुला और लल्लू भागता हुआ अंदर आया। मालिक मालिक, वो हाँफते हुए बोला। अमर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ लल्लू? लल्लू घबराया हुआ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मालिक, बहुत बुरी खबर है। गांव का शिव मंदिर बंद कर दिया गया है। शांति मठ ने कहा है कि ये किसी बड़ी खतरे को रोकने के लिए किया गया है। अमर सिंह की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने कहा, तो हुआ वही जो होना था। लल्लू ने घबराते हुए बोला, मालिक, दिक्कत ये है कि जब भी गांव में नया प्रेसिडेंट बनता है तो शिव मंदिर में बड़ी पूजा करनी होती है। अगर पूजा नहीं हुई तो वरुण बाबा अगला प्रेसिडेंट कैसे बनेंगे? अमर सिंह जोर से हंस पड़ा। लल्लू, तुझे सच में लगता है कि मैं अपनी कुर्सी इतनी आसानी से किसी को भी दे दूंगा? नहीं, नहीं, अमर सिंह अपने दांत पीसते हुए बोला। वो वरुण है कौन जो मेरी जगह ले सके? लालू ने कांपती आवाज में पूछा। मतलब आप अब तक बस दिखावा कर रहे थे कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं? अमर सिंह की आंखों में अब एक अलग सी चमक थी। वो धीरे से बोला, हाँ लल्लू, सब दिखावा था। और तू कैसे भूल गया कि मैंने तुझे बल्लू से लल्लू बना दिया, तेरा असली नाम मिटा दिया, गांव वालों को यकीन दिला दिया कि तू बल्लू का जुड़वा भाई है, जबकि तेरा तो कोई भाई था ही नहीं। लल्लू की सांसें तेज हो गई। वो कांपते हुए बोला, मालिक, इसका मतलब? अमर सिंह हंसने लगा जोर जोर से। हाँ लल्लू, अगर मंदिर बंद नहीं होता तो उस उत्सव की आखिरी रात तक वरुण मर चुका होता। हवेली की खामोशी में अमर सिंह की हंसी गूंजी। वरुण के साथ हुआ ये सबसे बड़ा धोखा था और अब खेल की अगली चाल शुरू होने वाली थी। सीन फिर बदलता है। काल गांव का शांति मठ। वरुण, कार्तिक, अमन और आर्यन चारों झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे। उनके सामने शांति मठ का मुख्य सभागार था, जहां अंदर एक गुप्त बैठक चल रही थी। उनकी नजरें उस सभा पर थीं और कान हर शब्द को पकड़ रहे थे। भीतर मठाधीश अनंत पुजारी गंभीर आवाज में बोल रहे थे, ठीक है, मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन अब तुम्हें भी समझना जरूरी है। उनके पास बैठे एक सदस्य ने कहा, हम आपके साथ हैं गुरुदेव, लेकिन अगर गांव का कोई आदमी मंदिर के पास चला गया तो? अनंत पुजारी बिना रुके बोले, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिर के बाहर जो है उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, पर हाँ, मंदिर के भीतर जो है वो बाहर नहीं आना चाहिए, और इसीलिए हम किसी को भी मंदिर के आसपास भटकने नहीं देना होगा। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद मटका एक और सदस्य बोला, लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? लोग सवाल करेंगे, बातें फैलेंगी। अनंत पुजारी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि हम हैं तो सब कुछ मुमकिन है। और आज का दिन यूं ही नहीं चुना गया। गांव में भी अब राजनीति का एक अलग ही खेल चल रहा है। उस खेल में काल गांव का मंदिर एक अहम हिस्सा है। अगर मंदिर की पूजा नहीं हुई तो नया प्रेसिडेंट नहीं बनेगा और हर कोई उस कुर्सी के लिए तड़प रहा है। तुम्हें क्या लगता है अमर सिंह अपनी कुर्सी इतनी आसानी से वरुण को दे देगा? सभा में हलचल मच गई। अनंत पुजारी ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में आगे कहा, अमर सिंह ऐसा कभी नहीं करेगा। वो वरुण को रोकने के लिए पहले से कोई ना कोई व्यवस्था कर चुका होगा, और मैंने उसी स्थिति का फायदा उठाया है। इसीलिए आज ही मैंने मंदिर बंद करवा दिया। याद रखो, अगर अमर सिंह अब भी अपनी सत्ता बचाना चाहता तो वो हमारे पास किसी समाधान के लिए नहीं आएगा, बल्कि अपने कमरे में बैठकर मुस्कुरा रहा होगा। झाड़ियों के पीछे छुपे वरुण की मुट्ठियां कस गईं। उसकी आंखों में आग थी और दिल में सवाल। तो ये सब पहले से ही तय था। अनंत पुजारी की हर बात वरुण के दिल में तीर की तरह उतर रही थी। उसे फिर से वही एहसास हुआ, धोखे का। लेकिन इस बार उसने कुर्सी या सत्ता की कोई उम्मीद नहीं लगाई थी। उसकी नजरें अब किसी और मकसद पर टिकी थी। कार्तिक, अमन और आर्यन तीनों के चेहरों पर अब गुस्सा और हैरानी साफ झलक रही थी। अब उन्हें भी यकीन हो गया, सच में वरुण के साथ धोखा हुआ है
और इससे भी ज़्यादा डरावनी बात ये थी कि मंदिर में कुछ ऐसा छुपा है जिसे गांव वालों से जानबूझकर छुपाया जा रहा है। मठ के भीतर अनंत पुजारी ने अपनी गहरी आवाज में कहा, विजेंद्र। एक शिष्य झट से उठ खड़ा हुआ। जी गुरुजी। अनंत पुजारी बोले, मंदिर के आसपास नजर रखो, शांति से बिना किसी को शक हुए, और ध्यान रहे 24 घंटे नजर बनाई रखनी है। कोई भी व्यक्ति मंदिर के आसपास भटकना नहीं चाहिए, समझे? जी गुरुजी। शिष्य ने चुपकर कहा। जाओ और सावधानी से काम करो, अनंत पुजारी ने धीमे स्वर में कहा। शिष्य ने प्रणाम किया और मठ से बाहर चला गया। यह वही शिष्य था जिसने वरुण को रोका था मंदिर के दरवाजे पर अभी ये सभा के लिए यहाँ आया था। कुछ ही क्षण बाद सभा समाप्त हो गई। झाड़ियों के पीछे छिपे वरुण और उसके साथी अब धीरे से पीछे हटे। बिना किसी को पता चले वे रुद्रकूटी की ओर निकल पड़े। रास्ते में किसी ने कोई बात नहीं की। चारों के चेहरों पर वही एक सवाल था, आखिर ये सब चल क्या रहा है? रुद्रकूटी पहुंचने के बाद वरुण चुपचाप सोफे पर बैठ गया। उसकी नजरें कहीं खोई हुई थी, मानो वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। अमन ने धीमी आवाज में कहा, यार एक बात समझ नहीं आ रही, मठ को इस सब में क्या फायदा हो सकता है? आर्यन बोला, सही कहा, वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें गांव वालों से डर नहीं लगता? अगर सच्चाई बाहर आ गई तो उनका क्या होगा? कार्तिक ने गहरी सांस ली। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन सब में वरुण के ताऊ अमर सिंह भी शामिल है? कमरे में सन्नाटा छा गया। वरुण ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें अब भी सामने जमी थी। वो अब भी उसी बाहरी चीज के बारे में सोच रहा था जो मंदिर के बाहर मौजूद थी। उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। उसके मन में बस एक सवाल गूंज रहा था, आखिर वो चीज क्या है? एपिसोड समाप्त। हमारी कहानी अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। आखिर क्या है वो चीज, ये जानने के लिए